नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। पोरबंदर के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद पायलट सुधीर यादव का शव उनके पैतृक गांव हरकिशनपुर पहुंचा, जहां कानपुर के बिठूर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहां पर उनके पिता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद का शव जब उनके पैतृक गाँव हरकिशनपुर पहुँचा तो वहाँ पर पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। वहाँ पर मौजूद हर शख्स की चीखें निकल गई। पिता और पत्नी की चीखों के बीच जब शव घर से घाट के लिए रवाना हुआ तो हर शख्स की आंखें नम हो गई। सुधीर यादव अमर रहें के नारे गूंज उठे, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका भी कलेजा फट जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधीर, तुमने ये क्या कर दिया? हम सब तुम्हें देख कर जीते थे, जाओ जहाँ भी रहना खुश रहना। उनके ये शब्द सुनकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स की आंखें छलक पड़ी। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर ध्रुव 5 जनवरी को नियमित उड़ान पर था और पोरबंदर के रनवे पर वो लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और इसमें सवार 3 लोगों की जान चली गई। इनमें सुधीर यादव भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर थे। आपको बता दें, यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम का आयोजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसकी कहीं ना कहीं शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना ने करवाई है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर कानपुर में पहुँचे थे, जिसके बाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा में लगातार 2.5 वर्ष से नई चीज़ें की जा रही हैं, जिसको लेकर के उन्होंने सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापन किया। इसी के साथ साथ जो ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह होनी चाहिए। वहीं जितना भी महिला विधानसभा में महिला विधायक हैं वो बढ़ेंगी, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर चीज़ें रहेंगी। हम इसमें अपने अध्यक्ष जी का, सतीश महाना जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, रितु जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये ऐसे कार्यक्रम को रखकर समाज का आधांग सशक्त बने, मजबूती के साथ अपनी बात को रखे, इसके लिए थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे तो हम समझते हैं आधांग जो है वो अपनी बात कह रहा है, अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। मेरा मानना है कि आत्मा अगर हमारा शाश्वत है, ना पुरुष है ना महिला है, तो फिर किसी बात में कोई कमजोर नहीं, अपनी मनोभावनाओं को अच्छे ढंग से रखे और समाज को मजबूत बनाए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जोन 1 का जो ये असेंबलिंग यहाँ पर हुई है, जो बातचीत यहाँ पर हो रही है, स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारे जोन्स के अंदर जो सामाजिक संरचना महिलाओं की दृष्टि से है, उसमें महिला विधायक बन जाना एक बहुत बड़ी यात्रा है। उन्होंने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 14% महिला विधायक हैं, वहीं उत्तराखंड में लगभग 10% महिला विधायक हैं, जो संख्या लगभग बढ़नी चाहिए, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो वहाँ पर 56 महिला विधायक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की आई थीं, उनको भव्य कार्यक्रम में पहुँचने का धन्यवाद भी दिया है। इसके साथ वो यहाँ से निकल गए थे, जिसके बाद में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। जिले में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बस्ती में लगातार पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। कभी किसी डॉक्टरों द्वारा जो है मरीजों की आंखों के साथ खिलवाड़ की दिया जाता है, कभी किसी की बच्चेदानी काट दी जाती है। इस तरह की लापरवाही का लगातार मामला देखने को मिला। फिलहाल एक ताजा मामला बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र से आया है। एक महिला एक अस्पताल पे जाती है जहाँ पे उसके पेट में दर्द होता है। वहाँ पे जाने के बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और फिर डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि आपके पेट में गांठ हो गई है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। फिलहाल मरीज जो है ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब ऑपरेशन करने के बाद करती है तो उसके बाद में जो है उस महिला के यूरिन का जो नस है वो काट दिया जाता है, जिससे महिला को काफ़ी दिक्कत होने लगती है। महिला लगातार अस्पताल पे जाती है, अपनी परेशानी बताती है कि जो है उसको लगातार यूरिन की जो है उसको जो है पेशाब लगातार हो रहा है। इस बारे में जब शिकायत करती है तो डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि 3 महीने के बाद में सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल जो मरीज है उन्होंने जो है डॉक्टर से कहा कि हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। तो जो डॉक्टर है वहाँ के जो
वहाँ का स्टाफ है वो उनके साथ बदतमीजी करता है और उनको मारने की, जान से मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करके वहाँ से भगा देता है। फिलहाल जो है वो वहाँ से आने के बाद में नजदीकी थाने पे और सीएमओ ऑफिस में तहरीर देती है कि उस तरह की घटना उसके साथ हुई है, लेकिन अभी तक जो है काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की जो है कोई कार्रवाई होती है उसमें नजर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती जनपद में लगातार मरीजों के साथ जिस तरह से ये खिलवाड़ हो रहा है, कभी आंखों के साथ होता है, कभी किसी की बच्चेदानी काट दी जाती है, कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सीएमओ साहब सिर्फ हर मीटिंग ही खेलते नजर आते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है जो प्राइवेट अस्पताल है उनके ऊपर करते हुए नजर नहीं आते हैं। भारतीय करेंसी के नकली नोट बनाने वाले गिरोह का आगरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एतमादपुर पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए शातिरों से भारतीय करेंसी के 7,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया इन लोगों को पैसे की जरूरत थी, जिसके चलते इन लोगों ने YouTube से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा। वहीं इन लोगों ने ये बताया कि ग्रामीण इलाकों में इन लोगों के द्वारा इन नोटों की खपाई की जाती थी। वहीं पकड़े गए आरोपियों से आगरा पुलिस ने स्कैनर, प्रिंटर और अन्य सामग्री भी नकली नोट बनाने की बरामद की है। फिलहाल आगरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पे जो लोग अभियुक्त फरार हैं उनकी जांच में आगरा पुलिस जुटी हुई है। कैमरामैन प्रतापगढ़ में एक बार फिर से पुलिस की पिटाई हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र के कस्बे की, जहां पर कल देर शाम प्रतापगढ़ पुलिस की पिटाई कर दी गई। 2 गाड़ियों की आपसी भिड़ंत में प्रतापगढ़ पुलिस के जवान जब वहां पहुंचते हैं तो पब्लिक उनके ऊपर उग्र हो जाती है, जिसमें एक दरोगा समेत एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल उनको उपचार के लिए प्रतापगढ़ के CHC ले जाया जाता है, उसके बाद उनको पट्टी थाने ले जाया जाता है। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपको पूरा मामला बताते चले कि पूरा मामला प्रतापगढ़ क्षेत्र के पट्टी कस्बे का है, जहां पर कल देर रात तकरीबन 8 से 8:30 बजे के आसपास एक मैजिक और एक अर्टिगा गाड़ी आ रही थी, जिसमें आपस में भिड़ंत हुई। पहले मैजिक की गाड़ी को विधिवत तोड़ा गया, फिर उसके बाद जब वहां पुलिस पहुंचती है तो आसपास के लोग एकत्रित होते हैं। जब पुलिस भी बचाव के लिए पहुंचती है तो दरोगा के ऊपर पब्लिक हावी हो जाती है, जिसमें दरोगा के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही हेड कांस्टेबल उनको दरोगा को बचाने के लिए पहुंचता है तो दरोगा से भी समेत हेड कांस्टेबल को भी काफ़ी गंभीर रूप से चोटें आती हैं। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, देखने वाली बात होगी। प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड में, वहीं पे लखनऊ मुख्यालय से पुलिस विभाग की तरफ से रायबरेली पुलिस को 4 मोटरसाइकिल और 1 इंस्पेक्टर 4 व्हीलर आज प्रदान की गई। उसके तहत आज एसपी डॉक्टर एसबीर सिंह ने बताया कि रायबरेली पुलिस को जो ये वाहन दिए गए उस पर तेज़ रफ्तार हो, जो हाईवे पे कुंभ के दरमियान तेज़ रफ्तार का हुंकार भरती हुई गाड़ियाँ निकलती हैं, उनमें आसानी से ऑटोमेटिक रेडार सिस्टम लगाया गया, जिसमें ऑटोमेटिक चालान की सुविधा रहेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से रायबरेली को इंटरसेप्टर वाहन एक 4 व्हीलर दिया गया है और 4 मोटरसाइकिल दी गई है, जिनमें स्पीड रडार लगा हुआ है और इनको मेन हाईवे जो हमारा लखनऊ से लेके और ऊंचा हाथ जो प्रयागराज बॉर्डर है वहाँ तक इनको हम लोग स्टेशन करेंगे। 10-10 किलोमीटर पे 5-5 किलोमीटर पर हमने व्यवस्था बनाई है। जो भी वाहन अत्यधिक गति से वहाँ से निकलेगा, क्रॉस करेगा, उसको इसमें लगा हुआ जो स्पीड रडार है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उनका ऑनलाइन चालान इसमें और उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। जो तेज़ रफ्तार जो बिना माने किसी की सुनी के हुए तेज़ रफ्तारों का रफ्तार भरते हुए गाड़ियाँ नजर आती हैं, उस पर नियंत्रण के लिए ये कुंभ को देखते हुए रायबरेली पुलिस प्रशासन को 4 मोटरसाइकिल और 1 इंस्पेक्टर 4 व्हीलर प्रोवाइड की गई, जिसके तहत आने वाले समय में कुंभ में जो तेज़ रफ्तार की गति है वो कहीं ना कहीं धीमी नजर आएगी। सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर जंक्शन के जो रेलवे फाटक बने हुए हैं, रेलवे क्रॉसिंग, उस रेलवे क्रॉसिंग पे जो गेट मैन का बनाया जाता है रूम, उस रूम पर जो टंकियां बनी हुई हैं लैट्रिन की, वहां पर न टंकी तो बना के रख दी गई है, लेकिन उसमें किसी भी टंकी में पानी नहीं आ रहा है और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। मोबाइल के सहारे गेटमैन
गेट बंद कर रहे हैं और कोई जहरीला जंतु अगर उनको काट ले तो उसका शासन प्रशासन या रेलवे प्रशासन स्वयं क्या जिम्मेदारी लेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, बजट इनका पास है, ये कहते हैं 20% हमने काम भी करवा दिया है, लेकिन काम कहाँ हुआ है ये तो देखने वाली बात है। ये सबसे बड़ी लापरवाही रेलवे डिवीजन की है। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।